आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है। तो यह है हिमालय पर्वत। क्योंकि हिमालय पर्वत इसलिए अस्थायी खंड नहीं है क्योंकि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, नाम था टिसीत। वहाँ पे समुद्र हुआ करता था और बाद में इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप प्लेट का भी नाम याद रख सकते हैं, इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों प्लेट के टकराने से ये हिमालय पर्वत बना। जैसे कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, जब ये प्लेट टकराई तो इस तरह ये इसको ऊपर उठा दिया और आज वहाँ पे 8,848 मीटर का एक हिमालय पर्वत खड़ा है। तो जो पृथ्वी के साथ रहा होगा उसे हम अस्थायी कहेंगे। ये तो पृथ्वी पे बाद में आया, इसीलिए यह एक अस्थायी खंड नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है। तो यह है केरल में। देखिए सबरीमाला मंदिर वही है जहाँ पे भगवान अयप्पा का मंदिर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी विवाद रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया, जो कि उतने हद तक प्रभावशाली नहीं रहा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यह है जैसलमेर। वैसे आप देखेंगे कि राजस्थान, ये वही राजस्थान है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से अटैच है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है। तो ये है राजस्थान। और राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा स्टेट है पूरे इंडिया का और इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको कि हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था। तो पृथ्वी के स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं था। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं था? क्योंकि आपने सुना होगा कि पृथ्वी एक जलते हुए आग की गोला थी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो जल के ख़त्म हो गया था। बाद में हजारों साल तक यहाँ पे बारिश हुई और धीरे धीरे यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सिटी का रूप ले चुका हो। तो ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आपने बॉलीवुड मूवी देखा हो तो बॉलीवुड मूवी का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। आगे बढ़ते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है। जनसंख्या घनत्व तो यह है बिहार। अब देखिए जनसंख्या घनत्व तो क्या है। तो घनत्व तो मतलब कि वैसे आप अगर फिजिक्स में देखें तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हो उसे हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, केवल 17 लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूनियन टेरेटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ध्यान से सुनिए। यूनियन टेरेटरी में मतलब कि जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक है। तो ये है दिल्ली। दिल्ली में ज़्यादा लोग रहते हैं कम क्षेत्र में, और जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे कम क्षेत्र में वहाँ का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा। तो अगर स्टेट में पूछे तो बिहार और कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरेटरी में पूछा जाता है तो दिल्ली। अब अभी तक आपने इस समय मतलब कि हम 2019 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी भी हम 2011 के ही गणना पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो जनगणना है ये 10 साल पे होती है, ये हर साल नहीं होती, ये 10 साल पे होती है। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि हर साल कराने पर बहुत ज़्यादा राजस्व जाएगा, तो इसीलिए 10 साल पे कराई जाती है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, अगली बार ये जनगणना 2021 में होगी। 2021 जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता दें। 2021 में जो ओबीसी कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास
इसकी काउंटिंग अलग से होगी। मतलब कि जो अधिकारी जाएंगे वही काउंट करेंगे, लेकिन इसकी काउंटिंग अलग से की जाएगी। अगला है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें से तमिलनाडु सही उत्तर था। अगला है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ। क्योंकि देखिए जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, लेकिन खाद्यान्न में किसका ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो ये था गेहूं। आपसे पूछ लिया जाए कि आलू किस क्रांति के तहत आता है, आलू या फिर शहद किस क्रांति के तहत आता है, तो शहद आता है गोल्डन क्रांति के तहत। नीली क्रांति में किसके उत्पादन पे हमने बात की, तो नीली क्रांति में हमने मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन पे बात किया। तो इस तरह कई क्वेश्चन क्रांति से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं इंडिया में, इन इंडिया कौन जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। ये आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो यह है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह है झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची, यानी कि ये बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये सूर्य के धरातल का तापमान है। यहाँ पे होता क्या है, तो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सा गैस की अधिकता है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद से हीलियम। अगला है कि बेमानंद झील कहाँ पर है, तो यह है केरल में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो यह है बुध। और क्यों कम समय में लगा पाता है, क्योंकि ये जो सूर्य है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। आपको बता दें कि बुध केवल 28 दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगा पाता है। और अगर आप ग्रहों का नाम लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम बुध लिख देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस इतना है, 4 ही लिखते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे पृथ्वी किससे ज़्यादा नज़दीक है, शुक्र से या फिर मंगल से। आप कमेंट करिए, हम इसका उत्तर अभी बता रहे हैं। पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में है, तो किससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो सही उत्तर है शुक्र। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शाम और सुबह का यानी कि भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 से ही 1/4 दिन लेती है, लेकिन जो शुक्र है ये पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। तो यहाँ पे कई चीज़ समानता होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है गोंड। अगला है कि केसर का वाणिज्यिक स्तर पे मतलब कि व्यापारिक स्तर पे उत्पादन किस शहर में होता है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि मसालों के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है, किस शहर को, सही उत्तर है केरल। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किस शहर को जाना जाता है, तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पे है, बेंगलुरु, जिसको कि हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो मतलब कि अंतरिक्ष के लिए जो भी काम करते हैं, जैसे कि अभी अभी चंद्रयान 2 भेजा गया है, तो ये है कर्नाटक में, बेंगलुरु के इसरो का हेडक्वार्टर है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, असम को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। असम को, बेहद आसान क्वेश्चन है, असम को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला है कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो गंगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है, ये हरियाणा में नहीं जाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह है सिक्किम में। और जो भी हम चाइना से कारोबार करते हैं उसमें इस दर्रा का यूज किया जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि 2 तरफ से मतलब कि इंडिया से एक ही जगह अटैच है, बाकी कई देशों से भी 2-3 देशों से अटैच है, भूटान है, चाइना है। तो यहाँ पे कई बार डिस्प्यूट की भी खबरें आई हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर, तो ये है ऊर्जा का, एनर्जी का। अगला है कि जड़त्व आघूर्ण मात्रक का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो यह है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बल आघूर्ण का मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर। घनत्व की सही इकाई क्या है, तो यह है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए होता क्या है कि अगर आपसे किसी का भी इकाई या फिर मात्रक पूछा जाता है तो ज़रूरी है कि आपको उसका फार्मूला याद हो, क्योंकि अगर आपको घनत्व या मतलब उसका मात्रक नहीं याद होगा तो अगर आपको फार्मूला याद है तो उससे आप निकाल पाएंगे। जैसे घनत्व का हम आपको बता देते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को आप ग्राम किलोग्राम किसी में भी काउंट कर सकते हैं। अगर सीजीएस पद्धति की बात की जाएगी तो आप ग्राम में ही काउंट करेंगे और आयतन को आप करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको ऊपर लिख सकते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका सही इकाई है। तो अगर आपको फार्मूला याद है और उनके अलग अलग मात्रक याद हैं तो आप पूरा उसका एक मात्रक निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है। देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को अब ट्रिक नहीं करना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब एक प्रदेश नहीं है। बात हो रही है 2019 की। 2019 में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रदेश नहीं है, यह एक यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। पहला है जम्मू एंड दूसरा है लद्दाख। जिसमें से लद्दाख होगा वहाँ पे केवल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन जम्मू में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक सीएम भी होगा, जैसे कि हम न्यू दिल्ली और पुदुचेरी में देख रहे हैं। पहले जो हमारे यूनियन टेरिटरी थी इनकी संख्या थी 7, लेकिन अब बढ़ के हो जाएगी 9, और पहले जो हमारे स्टेट थे उनकी संख्या थी 29, अब हो जाएगी 28। अगला है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो यह है सतलज से ब्यास से, सतलज से निकाली गई है। अगला है कि निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ही इसकी अधिक मात्रा में खेती होती है, तो यह है चुकंदर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही, तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए होता क्या है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। अब ये तृतीय पंचवर्षीय योजना इसलिए असफल रही क्योंकि उसमें सूखा पड़ा, एक बार चाइना से युद्ध हुआ, तो इस तरह कई कारणों से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रही यह पूरी तरह फेल हो गई। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा समय लेके इसे अभी अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, ये होता है 1 जूल के। आगे बढ़ें तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा में हम काउंट करते हैं ऊर्जा को। शक्ति को किस में काउंट करते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड में। ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आपको सीधे इनका उत्तर पता होना चाहिए। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो यह है शक्ति का। शक्ति का प्रयोग हम करते हैं किलोवाट के रूप में। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। और आपको बता दें कि इंडिया में 2 ज्वालामुखी है जो कि वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो देखिए सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। सूर्य को के पास कितने ग्रह हैं, तो सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, 2006 के बाद हमने जो लास्ट वाला ग्रह था यम, इसको ग्रह मानना बंद कर दिया। अब हमारे पास केवल हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यह है शारदा नहर। नहर पूछा गया है, नदी से कंफ्यूज मत करिएगा। और अगर नदी की बात करें ऑल ओवर इंडिया तो ये है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये गंगा का 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति ग्रह। अब चलिए आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए हरा ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि सांबर झील राजस्थान के किस नगर के नज़दीक है, मतलब कि किस नगर में है, तो यह है जयपुर में। और जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है।
बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ पर स्थित है, जिसे हम थर्मल पावर पॉइंट बोलते हैं। थर्मल पावर पॉइंट इसे हम बोलते हैं, जो कि बोकारो में है। तो बोकारो कहाँ पे है, तो झारखंड में। झारखंड की कैपिटल है रांची। रांची कौन से स्टेट से कट के बना था, तो ये बना था बिहार से। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो ये है धूल कण। मतलब कि आप देखेंगे कि वायुमंडल में जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये फैल जाती है, और क्यों फैलती है, तो ये धूल कण के कारण ही फैलती है। और यही कारण है कि हमें आसमान या फिर वायुमंडल नीला दिखाई देता है। जहाँ पे ये वायुमंडल नहीं होगा, धूल कण नहीं होंगे, वहाँ पे आसमान हमें काला दिखेगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश से अभी अभी यानी कि 2014 में एक अलग स्टेट मिला है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को 1953 में अलग करने के लिए संस्तुति दी गई थी। आपको बता दें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश ही था। अगला है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो यह है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है गेहूं का, तो सही उत्तर होगा पंजाब। कम क्षेत्रफल में लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं पूछा गया है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है, तो यह है उत्तर प्रदेश। और थोड़ा बड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ पे गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा होती है। अगला है कि अजंता और एलोरा गुफाएं कौन से प्रदेश में है, तो यह है महाराष्ट्र में, जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो चलिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इंडिया गेट कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। इंडिया गेट ये है दिल्ली में। तो न्यू गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये कमेंट करके आप बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, दो क्वेश्चन है। पहला कि इंडिया गेट हमने बता दिया कि न्यू दिल्ली में है। अब आप कमेंट करके बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, किस सिटी में या फिर स्टेट में। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, और कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं इनको लेकर के। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। और राजस्थान की नहर किस से निकलती है, मतलब कि किस नदी से राजस्थान में जो अधिकतर नहर निकली हैं, तो यह है सतलुज नदी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, मतलब कि मूल इकाई, तो जितनी मूल इकाई होंगी उतने मूल मात्रक होंगे, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, इस तरह के। तो इनकी संख्या है 7। ईसाई प्रणाली में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है, तो देखिए ईसाई प्रणाली को भी हम MKS सिस्टम भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक होता है FPS, मतलब कि फुट पाउंड सेकेंड। तो ईसाई को हम मीटर किलोग्राम सेकेंड भी कहते हैं। और इस सिस्टम में ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या होगा, न्यूटन होगा, कितना न्यूटन बल लग रहा है, और क्षेत्रफल मतलब कि मीटर स्क्वायर। अगला है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है, तो यह है महाराष्ट्र में। यहाँ पे अजंता और एलोरा गुफाएं होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति मतलब कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको 746 वाट पहले नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गलत होता है। सही उत्तर है 746 वाट, 786 नहीं होता है। अगला है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पे त्वरण होना चाहिए, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो स्मॉल जी है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण आपको समझा देते हैं। तो त्वरण क्या होता है कि एक गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो ये जो इसकी गति में वृद्धि हुई इसे ही हम कहते हैं त्वरण। अगर इसकी गति में कमी होती है तो उसको हम त्वरण नहीं कहेंगे, उसको हम मंदन कहेंगे। हालांकि मंदन का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। अगला है कि बोम डी ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में।
अगला है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, जो कि इसी वीडियो में हम उसे कवर कर चुके हैं। नाथुला दर्रा किस स्टेट में है? नाथुला दर्रा इसी वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट कर पाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यह है जेलप्पा। और पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है, तो यह है यूरेनियम विधि। यूरेनियम में क्या होता है कि अर्ध आयु काल होता है, उसी के दौरान मतलब उसी के सहारे हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? मतलब कि जो इधर साइड वाला तट है तो इसको हम कहते हैं कोरोमंडल, और इसके अलावा जो उड़ीसा वाला तट है उसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। उड़ीसा वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है, तो यह है सारगैसो सागर। और भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात क्या है? मतलब कि हम कृषि वाले ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसको हम आयात करते हैं, लाते हैं, तो यह है खाने योग्य तेल। अगर व्यवसायिक रूप में देखेंगे तो हम जो डीजल पेट्रोल है उसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि पूछा गया है तो कृषि में खाने योग्य तेल होगा। अगला है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब में जब हम दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी देखते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा से काउंट की जाती है। अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक थी? 2001 का पूछा गया है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 1980 का पूछ दिया जाएगा, तो इस तरह उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो यह है बृहस्पति ग्रह। सबसे कम कौन लेता है? बुध। कितना टाइम लेता है? 88 दिन। उसके बाद शुक्र 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन। अगला है कि भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती है? मतलब कि देश में जितनी भैंसें हैं उसका 25% केवल और केवल होती है उत्तर प्रदेश में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।